हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सार्थक पटेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का ये दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1C चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज था इंटीजर, उस चैप्टर को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखने वाले चैप्टर 2 फ्रैक्शन। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये फ्रैक्शन है क्या, डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इसके टाइप्स हैं वो सब देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। भाई ये फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन क्या है। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन जानते हैं हम लोग। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ए और बी, ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे भैया, कैसे। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी के फॉर्म पहले तो होना चाहिए, और ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों एक साथ होंगे, जब ए और बी नेचुरल नंबर होगा और ए बाय बी के फॉर्म में होगा, तब जो नंबर होगा उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे, उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। अब कैसा होता है भैया फ्रैक्शन, हमें बताइए, हमें बताइए। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ए बाय बी के फॉर्म में, ए बाय बी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिसमें जो ए है, जिसमें जो ए है वो क्या है, और बी वो क्या है भैया। कुछ तो कहते होंगे इससे, कुछ तो, सिर्फ ए और बी नहीं। ए ए को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं भैया, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ये नाम अच्छे से याद कर लो, ये नाम अच्छे से याद कर लो। नीचे वाले को बी को क्या कहेंगे भैया, डेनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या कहते हैं भैया, ऊपर वाले ए को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और बी को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है, ए बाय बी के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन भी होंगे। दोनों नेचुरल नंबर है, ए बाय बी के फॉर्म में है तो ये फ्रैक्शन भी है। अब देखो, इस फ्रैक्शन न्यूमरेटर कौन सा है भैया, न्यूमरेटर होगा 3, ऊपर वाला, ऊपर वाला। मैंने बताया कि ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर होता है। ये चीज एकदम रट लो, एकदम रट लो, इसको एकदम जुबान पे रट लो। जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है जो डिनोमिनेटर होता है। अब इसमें देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर क्या है, 3 है, ऊपर 3 है जो न्यूमरेटर है। ठीक, और 5 क्या है, 5 नीचे है, 5 नीचे है डिनोमिनेटर। बस इतना ही था फ्रैक्शन में, इतना ही था फ्रैक्शन में। जल्दी से जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ लिख लो। डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है भैया, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी where a and b are natural number are known as fraction। जब भी कोई नंबर ए बाय बी के फॉर्म में होता है और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, डेफिनेशन पूछ दिया जाए, तो ये डेफिनेशन लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर कोई आपके नंबर काट ले तो मुझसे संपर्क करवा देना। इतना लिख लो, जल्दी से इतना लिख लो। लिख लिया, लिख लिया होगा तुम लोगों ने, बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत तेजी से लिखते हो। तो अब देखते हैं उसके, इसके फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स क्या है भैया, कितने तरह के होते हैं देखते हैं। तो अपने पास ये 4 तरह के फ्रैक्शन है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है सबसे पहला। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब क्या होता है, मैं बताऊंगा। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। एक एक करके समझते हैं इसको, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। क्या कहता है, a fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन है ए बाय बी के फॉर्म में है, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला होता है क्या,
डिनोमिनेटर, इस न्यूमरेटर को n से लिख रहे हैं, n से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को d से। ठीक है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। मैं बार बार बता रहा हूं, ये चीज एकदम रट लो, ये चीज एकदम रट लो, नोट करके इसको लिख लो, इसको नोट करके लिख लो। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये चीज रट लो। ठीक है, अब देखते हैं भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। भैया प्रॉपर फ्रैक्शन हम भी तो देखें। जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। क्या कहना चाहता है, जो ऊपर का मान लो 3/7 लिखा हुआ है, ये जो 3/7 लिखा हुआ है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों भैया, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यही कहता है ये डेफिनेशन, यही कहता है ये डेफिनेशन। अब जैसे कि 4/8 है, ठीक है भैया, इसको ठीक है काट देते हैं। 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2 आ गया, 1/2। अब ये 1/2 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों भैया, क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, नोट लिख लो, एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है 2 वो भी लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला होने वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने वाला अपना सेकंड फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भैया, इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन जो था ठीक उसका उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो था जिसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब इसमें ठीक उल्टा है, कहता है अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसमें होगा कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा। यही कह रहा है, ये यही कह रहा है, ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है। अब ये है 7/3, इसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 8/3 हो गया। इसमें भी देखो न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस इतना ही था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जल्दी से लिख लो, जल्दी से नोट कर लो, ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर ही लिया होगा। अब देखते हैं अपना थर्ड फ्रैक्शन क्या रहने वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अपना रहने वाला है तीसरा फ्रैक्शन जो है, एक मिनट थोड़ा सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन अपना थर्ड फ्रैक्शन रहने वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भैया, द नंबर विच इज expressed as a sum of natural number and proper fraction is called mixed fraction। कह रहा है डेफिनेशन, कह रहा है कि डेफिनेशन, अगर कोई नंबर है जो एक्सप्रेस हो रहा है सम ऑफ, नेचुरल नंबर भी है उसमें और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि एग्जांपल ये है कि ऐसे कोई लिखा हुआ है 1/2/3, ऐसा बुक में आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, बहुत जगह ऐसा कुछ लिखा रहता है। यही है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें आप लोगों को दो चीज दिखा हुआ, इधर साइड में एक 1 लिखा हुआ है, साइड में 1 लिखा हुआ है, इधर a/b के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन है। तो यही चीज कह रहा है, द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ किसका, नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें नेचुरल नंबर कहीं दिख रहा है, नेचुरल नंबर ये 1 है जो नेचुरल नंबर है, यही है नेचुरल नंबर और ये है फ्रैक्शन, ये है नेचुरल नंबर, ये है फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए भैया, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि सम है, सम सम
फर्स्ट चैप्टर इंटीजर में मैंने बताया सम करना हो तो प्लस का सिंबल लगा देते हैं, प्लस का सिंबल तो वन सम ऑफ ना, सम किसका, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर एंड बीच में मान लो एंड है, नेचुरल नंबर कौन सा, वन, वन मेरा उंगली पे देखो, उंगली कहां पे है, नेचुरल नंबर यानी वन, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बीच में एंड है, मान लो एंड है। इंटीजर वाले चैप्टर में मैंने बताया था एंड की जगह पे जब सम कर रहे हो एंड की जगह पे पॉजिटिव प्लस का साइन लगा देंगे, तो लगा दो भैया, लगा दो 2/3, 2/3 ऐसे लगा दो। अब इसको सॉल्व कर दो भैया, कैसे करते थे सॉल्व, मान लो यहाँ नीचे वन है, मानना क्या कुछ नहीं लिखा होता तो वन होता है, सबसे पहले नीचे इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते, क्या आ जाएगा भैया एलसीएम, 3 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे, क्या आएगा भैया, क्या आएगा, वन के टेबल में थ्री कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 वन जा 3 प्लस 3, 3 नीचे लिखा हुआ है 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3 आ जा रहा है, 5/3 आ गया अपना ये कौन सा, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, हमको लग रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, ठीक है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ सकता है सॉल्व करने के बाद, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, यही है मिक्स फ्रैक्शन, इसे ध्यान से देखना। अब ये तो है था सॉल्व करने का एक मैनुअली मेथड, ठीक ना, अब एक ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व करने का, एक ट्रिक बताते हैं, ऐसे हमने सॉल्व किया, क्या आया 5/3, ऐसे सॉल्व किया हमने, मेहनत लगा, कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा सॉल्व करने में, तो 5/3 आया है। सबसे पहले ट्रिक जानो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इधर 1 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब 3 आया, 3 1 जा 3, अब 3 को प्लस कर दो 2, 3 को प्लस कर दो 2, क्या आ जाएगा 5, और डिनोमिनेटर इतना ही रहने दो, 5 आ जाएगा 5/3, 5/3 देखो आ गया, देखो आ गया, सिंपल सी ट्रिक है, इसको मल्टीप्लाई करो फिर जो आ रहा है प्लस कर दो अपना में, आ जाएगा अपना वही आंसर, ठीक है, यही था छोटा सा ट्रिक, इसे ही कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो, जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो, एग्जांपल लिख लो, सब कुछ लिख लो, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। और मैं हाँ हाँ एक बात मैं बता देता हूँ, मैं एक बात बता देता हूँ, जो मैंने अभी चार चार ही फ्रैक्शन, जब मैंने शुरू में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखा था तो मैंने 4 ही फ्रैक्शन लिखे थे, 4 फ्रैक्शन लिखे थे, सबसे पहला था प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स्ड और चौथा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसमें 2 फ्रैक्शन और थे जो मैं लिखना भूल गया था, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, तो वो उसको इग्नोर करना, वो तुम लोग लिख लेना, लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक 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 फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक ना, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, यही 2 तरह का, और मतलब टोटल 6 तरह के फ्रैक्शन है, जो 2 मैं लिखना भूल गया था उसे लिख लेना, उसे लिख लेना। अब देखते हैं कि अपना चौथा फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो क्या है भैया, हम भी देखें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ गिवन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, अ गिवन फ्रैक्शन एक हो गया एंड फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन बाय dividing or multiplying numerator and denominator by the same non-zero number is called equivalent fraction। क्या है भैया, क्या है भैया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, बहुत आसान सी चीज है, समझो समझो समझो। सबसे पहले एक तरफ ध्यान दो, डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि अब गिवन फ्रैक्शन एक हो गया है जो गिवन है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन वो हो गया जो कि गिवन है पहले से दिया हुआ फ्रैक्शन, और दूसरा फ्रैक्शन वो हो गया जो कि मिला है, ऑब्टेन हुआ है, मिला है, कैसे मिला है भैया, कैसे मिला है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से, किसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे, कोई भी सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब जो भी फ्रैक्शन आएगा,
वो जो होगा वही होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आने वाला अच्छे से। कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ कुछ समझ नहीं भी आ रहा होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सब समझ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो कि 3/4 गिवन फ्रैक्शन था। गिवन फ्रैक्शन था, क्या है भैया? गिवन फ्रैक्शन था। गिवन फ्रैक्शन 3/4 गिवन फ्रैक्शन था, एंड फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम नॉन जीरो नंबर, कोई सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वही हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3/4 है, 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 4, दोनों को कोई एक सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो इसको पहले बाकी एग्जांपल्स मिटाते हैं, बाकी एग्जांपल्स मिटा लेते हैं। 3 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, इससे मल्टीप्लाई किए 2 से, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब ये जो दो नंबर आया है, ये जो दो नंबर आया है, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे आया भैया, कैसे ऑब्टेन हुआ? मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, सेम नंबर से। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं, अगर डिवाइड करने से भी आ रहा है, डिवाइड सेम सेम नंबर से डिवाइड करने से भी आ रहा है जो फ्रैक्शन, उसे भी कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 है, 4 नहीं सॉरी 12 है, 12 और 16। अब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे भैया? 3 से कर देते हैं और नीचे 4 से कर देते हैं। क्या आएगा? क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 4/4 आ जाएगी। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये भी क्या है? क्या है ये भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों भैया? क्यों? सॉरी एक मिनट, एक गलती हुआ है, एक गलती, सेम नंबर से करना था, सेम नंबर से करना था। 3 से करेंगे, नहीं 3 से तो नहीं लग रहा है पूरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 लगा दो, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। अब जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। कैसे भैया? 12 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 आएगा। 4 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा भैया? क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा। तो 3/4 आ गया अपना। ये क्या है भैया? ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, उसके साथ साथ ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है भैया? क्योंकि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया है और इधर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जब किसी भी जब कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी गिवन फ्रैक्शन को, मेरी बातों को सुनो, दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो, कोई अगर गिवन फ्रैक्शन है, उसको डिनोमिनेटर होगा एक, डिनोमिनेटर होगा एक और न्यूमरेटर होगा, दोनों को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, दो जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, या मल्टीप्लाई करने से आया हो या डिवाइड करने से आया हो, जो दो नंबर होगा वो दोनों होगा क्या? क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सही बोला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इतना ही था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इतना ही था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। A given fraction and fraction which obtained by dividing or multiplying numerator and denominator by the same non-zero number is called equivalent fraction। यही था डेफिनेशन। लिख लो, जल्दी से लिख लिए होगे तुम लोग। एग्जाम्पल भी लिख लेना, एग्जाम्पल भी लिख लेना, समझने में आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना पांचवा फ्रैक्शन क्या होने वाला है। पांचवा फ्रैक्शन होगा लाइक फ्रैक्शन। हम भी देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है भैया? क्या होता है भैया लाइक फ्रैक्शन? जो भी मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर रहा होगा फ्रैक्शन, वही होगा लाइक फ्रैक्शन, है ना? अरे नहीं नहीं, लाइक फ्रैक्शन ये होता है व्हेन द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर
इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्या है लाइक फ्रैक्शन? सेम डिनोमिनेटर। मान लेते हैं ऐसे है कोई फ्रैक्शन है, बहुत सारा फ्रैक्शन है, बहुत सारा है फ्रैक्शन है। ये है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन एक की बात नहीं हो रही है, कम से कम दो तीन, कम से कम भी तो दो, कम से कम भी तो दो, ठीक ना। कह रहा है when the fractions having same denominator is called like fraction। यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर सेम है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या? नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये बात ध्यान रखना। डिनोमिनेटर जो है सबका सेम है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? समझ आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात? जब भी डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर नीचे वाला जब सेम है, सब नंबर सेम है नीचे वाला, तब जो होगा फ्रैक्शन, वो होगा क्या? वो होगा क्या? क्या? लाइक फ्रैक्शन। सही बोला, लाइक फ्रैक्शन होगा। अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है भैया? द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक फ्रैक्शन क्या देखा था? डिनोमिनेटर सबका सेम है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। इसमें है उल्टा, ठीक उल्टा है उसका। लाइक फ्रैक्शन का उल्टा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन में ये है कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, एक भी सेम नहीं होगा, सारे सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। यही अपना अनलाइक फ्रैक्शन, यही अपना अनलाइक फ्रैक्शन, यही अपना अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जो होंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा कोई भी सेम नहीं होगा, यही अपना अनलाइक फ्रैक्शन, यही अपना अनलाइक फ्रैक्शन। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, छोटा सा डेफिनेशन है, एग्जांपल भी है, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है तो लिख ही लिया है, बहुत अच्छा लिख लिया तो, लिख लिया तो बहुत अच्छा। अब मैं बता देता हूं, तो आज की इस वीडियो का यहीं पे खत्म हो रहा है। ये वीडियो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को फोड़ दो, ठीक है। तो ये आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आएगी ये एक्सरसाइजेस पे रहेगी। एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज का सारा एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व नहीं करूंगा जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में किया था। कुछ क्वेश्चन मैं अलग अलग तरह के करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो यार, करो करो, करना जरूरी है, करो। बहुत लोग नहीं कर रखे हो यार तुम लोग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं बार बार बोल देता हूँ, ठीक है। तो आज का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।